अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज बहुत ज़बरदस्त सी डिफरेंट स्टाइल पिज़्ज़ा की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि मुझे यकीन है कि आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। तो इससे पहले कि रेसिपी शुरू की जाए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी 1 कप नीम गर्म पानी डाल रही हूँ बोल के अंदर, और 1 पैकेट यीस्ट का डाल देंगे। अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है इसको और 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। उससे हमें ये पता चलेगा कि यीस्ट हमारा ठीक है कि नहीं। और बस मिक्स करने के बाद 5 मिनट हम रेस्ट देंगे। और देखें 5 मिनट के बाद कितना झाग आ चुका है। इसका मतलब है कि यीस्ट बिल्कुल ठीक है। अगर झाग ना आए तो इसका मतलब है कि यीस्ट ठीक नहीं है, डो नहीं फूलेगा। 2 टीस्पून मैंने चीनी डाल दी है, 1 टीस्पून डाल रही हूँ नमक, 1 डालेंगे अंडा और आधा कप जाएगा इसके अंदर ऑयल। इन तमाम चीज़ों को हम विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे जी मैदा, जो कि मैं ले रही हूँ 5 कप। और मेजरिंग कप मैंने इस्तेमाल किया है, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये 5 कप मैंने लिए हैं। मैदा डालेंगे इसके अंदर और हाथ की मदद से अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमें पानी की कितनी ज़रूरत पड़ती है। और बस ज़बरदस्त सा हमें एक डो तैयार करना है। ना बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, नॉर्मल सा डो गूंदना है। बस थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं जाएगा। और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद जी इस तरह से हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए गूंथेंगे, ताकि ज़बरदस्त सा एक डो रेडी हो जाए। और डो हमारा तैयार हो चुका है। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, आटे पे भी उसको लगा देंगे और बोल की साइड्स पे भी लगाएंगे। और ऊपर से अब हम इसको कर देंगे जी कवर। 40 से 45 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट देंगे। अब एक बोल के अंदर मैं 500 ग्राम ले रही हूँ चिकन का कीमा। मुझे एक और रेसिपी में भी चाहिए, आप 300 ग्राम ले सकते हैं। 1 टीस्पून डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, नमक जाएगा हस्बे ज़ायका, 1 टीस्पून जाएगा ज़ीरा पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 2 टेबलस्पून मैंने वाइट सिरका ले लिया है, 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ सोया सॉस, 2 टेबलस्पून डालेंगे इसके अंदर दही, और आधा टेबलस्पून डाल रही हूँ जी अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छी तरह से मसालों को मिक्स करेंगे ताकि कीमे के साथ अच्छी तरह से सारे मसाले यकजान हो जाएं। और जी मिक्स हो चुके हैं मसाले। अब एक पैन के अंदर 2 से 3 टेबलस्पून तकरीबन ऑयल डालेंगे और कीमा डाल देंगे इसके अंदर चिकन का। और स्पैचुला की मदद से अब इसको हिलाते हुए हम 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे ऑयल के अंदर, जब तक कि इसका कलर बिल्कुल वाइट की तरफ चला जाए और चिकन अच्छी तरह से अपना पानी छोड़ दे। और बस हिलाते जाएंगे और इसको पकाते जाएंगे और साथ साथ इसको खोलते जाएंगे। चिकन के कीमे का एक मसला होता है कि ये जुड़ जाता है, इसको थोड़ा मेहनत करके खोलना पड़ता है। और देखें पानी निकल आया है अच्छी तरह से। अब इसको हम करेंगे जी ऊपर से कवर और 7-8 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको पकाएंगे ताकि चिकन गल जाए। 7-8 मिनट गुजर जाने के बाद पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है, कीमा गल चुका है। और थोड़ा सा हिलाने के बाद स्पैचुला को रखते हैं साइड पे और मैशर की मदद से इसको मैश करेंगे ताकि ये छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाए और ज़बरदस्त सा कीमा रेडी हो जाए। अब 1-आध मिनट में इसको और पकाऊंगी ताकि मॉइस्चर कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए इसके अंदर से। और अब इसको चूल्हे से उतार लेंगे और अच्छी तरह से हम कर लेंगे इसको ठंडा। डो बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसको बोल में से निकाल लेते हैं। और जी बस इसको अब हाथों की मदद से हम थोड़ी सी शेप देते हैं, क्योंकि हमें इसको करना है 2 हिस्सों में डिवाइड। और छुरी से भी आप काट सकते हैं, किसी भी चीज़ से इसको 2 हिस्सों में हम डिवाइड कर लेंगे। अब एक पार्ट जो था डो का वो मैंने ले लिया है और खुश्क मैदा इसके ऊपर लगा के हम इसको बेल लेंगे जी। थोड़ा सा हाथों से इसको खोल लेते हैं और बेलने की मदद से इसको बेल लेंगे। हमें इसको चौकोर शेप देनी है। आप चाहें तो एक ही दफ़ा में इसको बेल के बाद में हाथों से सेट कर सकते हैं, और या चाहें तो साथ साथ भी इसको थोड़ा शेप में लेके आ सकते हैं। चौकोर शेप में हमें इसको बेलना है। और थोड़ा सा मैं इसको और पतला करूँगी और फिर से इसको हम थोड़ा सेट कर लेते हैं। और अब इसको उठाएंगे और साइड पे रख देंगे। और इसी तरह से अब हम दूसरी रोटी को बेलेंगे।
इसको भी हमें थोड़ा चौकोर शेप में लेके आना है और इसको भी जनाब हाथों से थोड़ा सेट करने के बाद अब हम इसके ऊपर लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। बस अच्छी तरह से हमें स्पून की मदद से फैला के लगा देनी है ताकि हर हिस्से पे अच्छे से लग जाए पिज़्ज़ा सॉस। जी, पिज़्ज़ा सॉस लग चुका है इसके ऊपर। और सॉस लगाने के बाद अब हम डालेंगे इसके ऊपर चिकन जो हमने तैयार किया था, चिकन का कीमा अच्छी तरह से सारे पे लगा देंगे ताकि पिज़्ज़ा खाने का मज़ा आए। और बस फैला के अच्छी तरह से हमें डाल देना है भर के। जी, कीमा भी डल चुका है। अब हम इसके ऊपर डाल रहे हैं मोज़रेला चीज़, वो भी हमें पूरी तरह इसके ऊपर अच्छे से डाल देना है भर के। और चीज़ भी लग चुका है। अब डाल रही हूँ जी इसके ऊपर मिक्स्ड हर्ब्स। आपके पास अगर मिक्स्ड हर्ब्स ना हो तो आप ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं। मैं मिक्स्ड हर्ब्स डाल रही हूँ और सारे के ऊपर अच्छे से स्प्रिंकल करेंगे। अब जो रोटी हमने बेल के पहले साइड पे रखी थी उसको पकड़ेंगे और इसके ऊपर अच्छे से इस तरह से लगा देंगे। साइडों से इसको हर साइड से, चारों साइड से हमें इसको अच्छी तरह से प्रेस करके जोड़ लेना है, दबा के थोड़ा चारों साइड से बस इसको हमें सेट कर लेना है। और थोड़ा सा ऊपर से प्रेस करेंगे ताकि इसकी एक ज़बरदस्त सी शेप आए। बस अब हाथों से इसको हम थोड़ा चौकोर शेप में ले आएंगे। और सेट करने के बाद अब पिज़्ज़ा कटर से मैं इसको काट रही हूँ जी पीसेस में। इस तरह से पहले हम लंबे साइज़ में इनको काटेंगे, लंबाई के रुख पे 1-1.5 इंच के गैप से आप बस काटते जाएं इसको। और लंबाई के रुख काटने के बाद आप चाहें तो दरमियान में भी कट लगा सकते हैं, लेकिन मुझे छोटे ट्विस्टर भी बनाने हैं इसलिए मैं इसको 3 हिस्सों में काट रही हूँ। और ये देखें 3 हिस्सों में मैंने इसको काट लिया है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आप छोटे ट्विस्टर बनाना चाहते हो तो इस तरह से एक पीस उठाएं और उसको इस तरह से ट्विस्ट करके ट्रे में लगाते जाएं। और अब जो हमें बड़े ट्विस्टर तैयार करने उसके लिए हम एक पीस को उठाएंगे, दूसरे पीस के ऊपर रखेंगे इस तरह से। कोई भी स्टिक ले लें, शाशलिक स्टिक ले लें, कोई सी भी ले लें, उसकी मदद से दरमियान में से इसको हम ज़रा दबाएंगे और फिर दोनों साइड से एहतियात से उठा के इस तरह से हम इसको ट्विस्ट कर लेंगे। और देखें जी ज़बरदस्त सा ट्विस्टर हो चुका है हमारा रेडी। अब मैंने एक पिज़्ज़ा ट्रे ले लिया है, सॉरी पिज़्ज़ा ट्रे नहीं है, बेकिंग ट्रे है। और उसके अंदर बटर पेपर लगा के हल्का सा ऑयल लगा लिया था ऊपर, और ये मैंने कुछ तैयार कर लिए हैं। अब इनके ऊपर हम लगाएंगे अंडे की जर्दी। अच्छी तरह से ब्रश की मदद से अंडे की जर्दी लगाएंगे, उससे इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और बस लगाने के बाद इसको हमें बेक करना है जी 180 डिग्री पे तकरीबन 20 मिनट के लिए। और बाद में ऊपर की ग्रिल ओवन की ऑन करके आप उससे भी सेक दें ताकि खूबसूरत सा कलर आए। और जो मैंने सिंगल पीस किए थे, छोटे वाले ट्विस्टर तैयार किए थे, उनके ऊपर भी लगा दिया है। और ये देखें जी हमारा पहला ट्रे हो चुका है रेडी। अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त बना है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी, ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।